जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स। योर रैंक इज योर एटीट्यूड। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा लीजिए और बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि सबसे पहले आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में अगर आप चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अदर सोशल साइट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चों, तो ये आज हमारा पार्ट 5 है चैप्टर 2 का। ऑलरेडी हम पार्ट 4 तक कर चुके हैं डिस्कस। तो पार्ट 4 तक हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड और फैक्टर थ्योरम डिस्कस की थी बहुत अच्छे से। आज पार्ट 5 में हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 डिस्कस करेंगे, राइट। अब इसका जो टॉपिक है मेन, उसको आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा ना, वो क्या रहेगा? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, फैक्टराइजेशन भी हमारा एक टॉपिक रहेगा। और बेसिकली हमें क्या करना होगा, लाइक फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हमें एक डिवाइज़र और एक डिविडेंड गिवन होगा। सो फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके हमें चेक करना होगा कि डिवाइज़र फैक्टर है डिविडेंड का या फिर नहीं है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2.4 देखिए। सो ये देखिए 2.4 एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज़ x+1 अ फैक्टर। यानी कि 4 पॉलिनोमियल्स गिवन है इसमें एंड यू हैव टू टेल कि किस पॉलिनोमियल का ये x+1 एक फैक्टर है। ठीक है बच्चों, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ऑलरेडी लॉन्ग डिवीजन मेथड भी करवा चुका हूँ, ठीक है, एंड फैक्टर थ्योरम भी करवा चुका हूँ। सो इस क्वेश्चन को आज हम फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके, हम देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करके भी कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग इशू। लॉन्ग डिवीजन का भी यूज़ करके हम कर सकते हैं, बट एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन वही जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 मार्क्स का और 4 मार्क, मतलब मार्क्स देख करके आपको चेक करना है कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करना है या फिर आपको फैक्टर थ्योरम यूज़ करनी है। ठीक है, तो आज फैक्टर थ्योरम का यूज़ करके इस क्वेश्चन को हम सोल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट जो है, दैट इज x³ + x² प्लस x+1। ये बच्चों हमारा डिविडेंड है एंड वी हैव टू चेक कि ये x+1 इसका फैक्टर है या फिर नहीं है, राइट। अब देखिए ऑलरेडी मैं आपको फैक्टर थ्योरम करवा चुका हूँ कि क्या किस तरीके से हम करते हैं, चेक कैसे करते हैं। हम जो भी डिवाइजर हमारा होता है ना, हम उसको पहले डिवाइजर को सबसे पहले हम 0 के इक्वल लेट करते हैं। ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ मैं। यहाँ से एक x की वैल्यू निकल करके आती है। अब इस x की वैल्यू को हम जो डिविडेंड है उस पर पुट कर देते हैं, राइट। अब इट्स अ काइंड ऑफ इट्स अ पॉलिनोमियल, सो बेसिकली आई कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ px। ठीक है, देखिए इस px का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ एक बार। x³ + x² + x+1। इस px का मतलब है कि इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x। ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसके अंदर जो वेरिएबल है वो x है। अगर मैं आप इसको pt की फॉर्म में लिख देता, यानी कि अंदर t होता, तो जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है ना, वो t मतलब वहाँ पे आपको t दिखाई देता। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो चीज़ होगी ना, वही हमारा इस पूरे पॉलिनोमियल का वेरिएबल होगा एक तरीके से। अब इसको p-1 आप पुट कर दो, जहाँ पे आपको x दिख रहा है आप वहाँ पे -1 पुट कर दो। ठीक है, सो फाइनली यू विल गेट -1 here +1 -1 +1 कैंसिल आउट एंड कैंसिल आउट। सो p-1 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितने आ गई? 0 आ गई। यानी कि ये रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। देयरफॉर रिमाइंडर इज 0, हैंस x+1 इज अ फैक्टर ऑफ x³ + x² + x+1। ठीक है बच्चों, आप इस तरीके से लिखोगे। अब देखो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड सिखा चुका हूँ। लॉन्ग डिवीजन में भी हम सेम डिवाइड करते हैं, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वी कैन से दैट द डिवाइजर इज द फैक्टर ऑफ द डिविडेंड, राइट। आप इसको डिवाइड करोगे इससे, है ना। अगर रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो आप डेफिनेटली बोल सकते हो कि ये इसका फैक्टर है ना। और अगर आप लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करके भी देखोगे ना, तो रिमाइंडर हमारा 0 ही आएगा, क्योंकि बात हमारी सेम है।
रिजल्ट हमारा सेम मिलता है, चाहे फैक्टर थ्योरम यूज़ करो या आप लॉन्ग डिवीजन यूज़ करो, रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, राइट। अब इसका एक पार्ट और मैं कर लेता हूँ, इसका बच्चों एक बार फोर्थ पार्ट सोल्व कर लेते हैं हम, राइट। बाकी सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप खुद करोगे, इसका फोर्थ पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है, वो देखने में लग रहा है बस, बाकी है नहीं। सो मैं डिविडेंड को पी एक्स की फॉर्म में लिख लेता हूँ इस तरीके से, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट, राइट। इट्स अ डिविडेंड। एंड व्हाट इज द डिवाइजर? डिवाइजर इज x plus 1, we know that, okay। so divisor is x plus 1. Let x plus 1 is equals to 0, so we will get the value of x is equals to minus 1. Now we have to put this value of x in the dividend, right? So px, we know that x cube minus x square minus 2 plus रूट 2 एक्स प्लस रूट 2। अब यहाँ पर आप -1 पुट कर दो x के प्लेस पर, -1 क्यूब -1 स्क्वायर 2 प्लस रूट 2, और यहाँ पर -1 आ जाएगा, फिर देखो प्लस रूट 2। सो यू कैन राइट लाइक दिस, -1 एंड हियर 1। देखो ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पर, एंड -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा यहाँ पर, राइट। और यहाँ पर देखिए -1 ऑलरेडी है, -1 एंड ये जो माइनस है इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। और डेफिनेटली मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है बच्चों, प्लस रूट 2। अब देखिए क्या होगा, ये -1 -2 हो जाएगा, तो बेसिकली ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर हियर, रिमाइंडर इज 2 रूट 2, दैट इज नॉट 0, हैंस बच्चों ये हेयर है, हैंस नहीं है, ये हेयर है, ये हैंस है। हैंस x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 एक्स प्लस रूट 2, ठीक है। इसका फैक्टर नहीं है जो भी हमारा गिवन डिविडेंड है, राइट। अब बच्चों इसका सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो जेन्युइनली हमको बोला गया है कि हमको फैक्टर थ्योरम ही यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन भी यूज कर सकते हैं और हम फैक्टर थ्योरम भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन नहीं है एक पर्टिकुलर चीज़। तो मैंने आपको फैक्टर थ्योरम जो है वो लेकर के करवाई है। आप लॉन्ग डिवीजन से भी ट्राई करना, हो जाएंगे, इजी क्वेश्चन है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। लॉन्ग डिवीजन में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैंने वो सॉल्व नहीं करवाया यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लेंथी, फिर ज़्यादा पार्ट्स, फिर आप लोग ये अवॉइड करते हो। तो लॉन्ग डिवीजन से भी आप ट्राई करना एक बार इन सभी पार्ट्स को। नहीं होते तो ऑब्वियसली आप कमेंट पे जो भी आपके डाउट है वो डिस्कस कर सकते हो आप, ठीक है। सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टाग्राम या FB पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर आप सॉल्यूशन चाहते हैं इसका। बाकी मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन, इट्स नॉट अ बिग इशू। आप ट्राई करोगे हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है बच्चों, यू हैव टू यूज फैक्टर थ्योरम। सेकंड में तो आपको फैक्टर थ्योरम ही यूज करना है, एंड यू हैव टू डिटरमाइन वेदर जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स और नॉट। देखो ये हमारा जी एक्स है, ये जी एक्स इसका फैक्टर है पी एक्स का या फिर नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो फैक्टर थ्योरम ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। आपको सबसे पहले जी एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है, एक्स की वैल्यू -1 मिलेगी। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देना। अगर ये 0 आ रहा है, सॉल्व करने के बाद रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली यू कैन से दैट कि जी एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अगर 0 नहीं आ रहा तो फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो कोई भी इसका एक पार्ट हम सोल्व कर लेते हैं, बाकी 2 पार्ट काफ़ी ईजी है, आप खुद उसको करोगे। एक पार्ट हम कर लेते हैं कोई भी इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का। क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं थर्ड पार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। पी एक्स हमारे पास क्या गिवन है, पी एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, एंड जी एक्स गिवन है बच्चों x माइनस 3, ठीक है। सो यहाँ पर जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा, जी एक्स होगा, है ना।
आपको डिविडेंड और डिवाइजर कैसे चेक करना है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। जिस पोलिनोमियल की डिग्री बड़ी है दैट वुड बी डिविडेंड, और जिसकी डिग्री छोटी है दैट वुड बी डिवाइजर। तो यहाँ पर इसकी डिग्री छोटी है, सो वी कैन से दैट दिस इज डिवाइजर। आप डिवाइजर को सबसे पहले 0 के इक्वल पुट करोगे, लेट gx इज इक्वल्स टू 0, सो आई कैन से दैट x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। सो x की वैल्यू यहाँ से बच्चों कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। एंड नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन द गिवन डिविडेंड। ओके, सो व्हाट इज डिविडेंड? नाउ px इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। ठीक है, सो आप 3 यहाँ पे पुट कर सकते हो इजीली। 3 क्यूब माइनस 4 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, अब आप इसे सोल्व कर दो। सोल्व करने के बाद क्या मिलेगा, 3 क्यूब कितना 27 होता है ना, 3 स्क्वायर 9 होता है, 9 4 36, यहाँ पर 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, राइट। अब देखिए 27 और 9 को अगर मैं ऐड करूँगा तो कितना मिलता है मुझे, 36 मुझे मिलेगा इनको ऐड करने के बाद, और ये 36 सो कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये P3 मुझे कितना मिल जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू 3 पुट करने पर पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 0 मिल गई, है ना। सो हियर रिमाइंडर इज 0, देयरफॉर gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी काफ़ी इजी था बच्चों, राइट। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि उसके अंदर क्या पूछा गया है हमसे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो बच्चों आपको 3rd क्वेश्चन में ना k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, एंड एक चीज़ क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि जो px है ना, सॉरी ये x माइनस 1 जो है ये हर px का फैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे 4 px गिवन है हमारे पास, ये हर px का फैक्टर है x माइनस 1। अब इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब आप ये समझो कि x माइनस 1 अगर इस px का फैक्टर है, पहले वाले px का फैक्टर है, सो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूंगा, है ना, क्योंकि भाई x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो px मुझे कितना मिल जाएगा बच्चों, 0 मिल जाएगा, है ना। इसका मतलब यही है ना। कर लेते हैं सोल्व से क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसका मैं एक सेकंड पार्ट ले लेता हूँ सबसे पहले। ठीक है, 2 पार्ट ही करवाऊंगा मैं, बाकी के 2 पार्ट आपको खुद ट्राई करने हैं। सेकंड पार्ट में px बच्चों मेरे पास कितना गिवन है, इट इज़ गिवन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। ठीक है, एंड x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द अबव पॉलिनोमियल। ठीक है भाई, x माइनस 1 इसका फैक्टर है, राइट। तो अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो यहां से एक चीज क्लियर है। सो x की वैल्यू मैं कितने पुट करूंगा पॉलिनोमियल में, 1 पुट करूंगा, है ना। बच्चों देखो अभी तक हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि हमने ये चेक किया था कि ये इसका फैक्टर है या फिर नहीं है। तो हम क्या कर रहे थे, हम इसकी वैल्यू निकाल करके x की यहाँ पे पुट कर रहे थे। अगर 0 आ रहा था तो फैक्टर था, वरना नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 1 निकाल करके पुट करूँगा यहाँ पर, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बच्चों 0 मिलेगी, तभी तो फैक्टर होगा ना। सिंपल सी बात है, रिमाइंडर 0 होगा। अब x की वैल्यू, सो आई कैन से दैट नाउ p x मेरे पास कितना है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। अब इसका मतलब ये है कि जो ये पॉलिनोमियल है इसकी x पर x के प्लेस पर 1 अगर पुट करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। देखो हम, आप ऊपर वाले क्वेश्चन देख लो सभी, लास्ट में हमें क्या मिलता है, यही मिलता है ना। जब हम चेक करते हैं तो हमें लास्ट में एक ऐसा सॉल्यूशन मिलता है कि जो हम x की वैल्यू पुट कर रहे थे, पुट करने के बाद सॉल्यूशन कितना मिल गया, 0 मिल गया।
अब यहाँ पर हमें उल्टा करना है, यहाँ पर गिवन है कि ये फैक्टर है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू कि p x के प्लेस पर आप 1 पुट कर दो, और ये पूरा 0 के इक्वल मिलेगा आपको, ठीक है। ओके, अभी कितना मिल जाएगा 2, यहाँ पर मिलेगा k, यहाँ पर मिलेगा √2 इज इक्वल्स टू 0। सो मैं यहाँ पे सोल्व कर देता हूँ इसे, राइट। सो k की वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी बच्चों, k की वैल्यू मुझे मिलेगी -√2 एंड -2, ठीक है। सो मैं k की वैल्यू को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर मैं -√2 कॉमन लूँगा यहाँ से तो अंदर बचेगा 1 + √2। ये मेरी k की वैल्यू, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड पार्ट जो है, k की वैल्यू मेरी ये निकल करके आएगी, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर ना k की वैल्यू आप अगर माइनस कॉमन लोगे सिर्फ तो √2 + 2 ये भी हो सकती है, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या गिवन है इसका, सेकंड पार्ट हमने कर लिया। अब इसका एक बार हम कर लेते हैं, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, फोर्थ पार्ट कर लेते हैं। सो इसका फोर्थ पार्ट बच्चों देखो ये है इसका फोर्थ पार्ट। px जो है उसकी वैल्यू, px मेरे पास गिवन है kx² - 3x + k, ठीक है। अब x - 1 इसका फैक्टर है, इट मीन्स x के प्लेस पर 1 अगर मैं पुट करूँगा तो ये कंप्लीट मुझे 0 की वैल्यू मिलेगी। आपको कंप्लीट प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना है, जो कि मैं आपको प्रीवियस पार्ट में करवा चुका हूँ, है ना। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, k1² - 3(1) + k = 0। सो you'll get k - 3 + k, ठीक है। 2k 3 यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एंड k की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 3/2 मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। k की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, इस तरीके से आपको वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है k की। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ एक बार मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम फैक्टराइजेशन भी पढ़ेंगे आज की क्लास में, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ हमसे इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। फैक्टराइज दिस एंड दिस, ऑल these 4 polynomials you have to factorize। फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है इसका, 12x² - 7x + 1, ठीक है बच्चों। देखो ये अब आज मैं आपको ना एक मेथड जो सिखाने वाला हूँ फैक्टराइजेशन का, ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो सबसे पहले इस मेथड में क्या होता है, आज हम देखिए ध्यान से बच्चों इस मेथड को समझ लेना आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड मैं आपको करवाने वाला हूँ आज। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है 10th क्लास में, और अगर आप हायर स्टडीज़ करते हो मैथमेटिक्स में तो काफ़ी यूज़ है इसका। तो आज मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कर रहे हैं हम, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। कि आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है एंड आपको फैक्टराइज करके मतलब इसको फैक्टराइज करके अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको, राइट। सो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। देखिए मेरे पास पॉलिनोमियल जो है ना, मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, p छोटी पॉलिनोमियल p 12x² - 7x + 1, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है छोटे, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया। अब मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड इसका नाम है। सो बेसिकली हमें करना क्या होता है, जो मिड टर्म आपको दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो मिडल टर्म दिखाई दे रही है -7x, आपको इसको स्प्लिट करना होता है, इसको आपको सेपरेट करना होता है, ठीक है, इस मेथड में। सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है बच्चों, इस मेथड को सीखने के लिए, जो ये कांस्टेंट टर्म होती है ना, इसको सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं x² के कोफिशिएंट से, ठीक है। सो मैं 1 को 12 से मल्टीप्लाई करूँगा ना, मैं यहाँ पे रफ वर्क के लिए साइड में स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से, ये मेरा रफ वर्क है।
अब जब 1 को मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको पता है मुझे 12 ही मिलेगा, राइट। अब मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो नंबर मिला मैं इसकी करूँगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। सो प्राइम फैक्टराइजेशन में मुझे 3 फैक्टर्स मिल गए इसके, 2 2 एंड 3, ठीक है, एंड 1 भी मिल गया। अब इन चारों नंबर को मुझे 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी कि इस तरीके से मुझे कन्वर्ट करना है इन चारों नंबर्स को कि मुझे प्लस माइनस कुछ भी करने पर -7x मिल जाए, ठीक है, -7x मिल जाए। ट्राई करते हैं बच्चों, देखिए 2 2 ज़ा, ये 2 2 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, ठीक है, मैंने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। सो मुझे 4 एंड 3 2 नंबर्स मिल गए। अब क्या मैं इन 3 और 4 को माइनस या ऐड करके -7x नहीं बना सकता? मैं इजीली बना सकता हूँ। अगर मैं माइनस इसके साथ ऐड कर दूँ यहाँ पर, और मैं इस 3 के साथ भी -3 लगा दूँ और इनको मैं ऐड कर दूँगा अगर, तो मुझे -7 मिल जाएगा ईजिली। तो इसी तरीके से मैं इस -7x को स्प्लिट करूँगा, 12x² -4x -3x +1, ठीक है। अब सेकंड स्टेप हमारा होता है बच्चों कॉमन लेने वाला। मैं इसमें से मुझे कुछ कॉमन लेना होगा और मुझे इसमें से भी कुछ कॉमन लेना होगा। अब इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? मैं इसमें से बच्चों 4 भी कॉमन ले सकता हूँ और x भी कॉमन ले सकता हूँ, राइट। तो मैंने 4x कॉमन लिया, यहाँ पर क्या बचेगा? 3 बचेगा और x। कॉमन लेने का मतलब यही है बच्चों कि एक तरीके से डिवाइड कर देते हैं। अब मैंने 4x कॉमन लिया है इन दोनों में से, सो 4x से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा 3x ही बचेगा। अब 4x को 4x से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे बचेगा -1। अब यहाँ से मुझे कॉमन लेना है -1। -1 कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा? 3x -1, ठीक है। ये दोनों वाली जो टर्म्स है ना, ये हमारी सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों टर्म्स हमारी सेम है तो इसका मतलब हम क्वेश्चन सही कर रहे हैं, वरना कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ हमने कर दिया ऑलरेडी, राइट, ठीक है। और ये आपको एग्जाम में लिख के नहीं दिखाना इस तरीके से सेम, ये एरो, ये तीर वगैरह नहीं बनाने आपको एग्जाम में, आपको डायरेक्ट करना है। मैं आपको अभी स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसलिए इस तरीके से समझा रहा हूँ। सो अब इस तरीके से आप देखो, अब यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो? 3x -1, 3x -1 पूरी इक्वेशन में से आप कॉमन ले सकते हो। सो 3x -1 मैंने पूरी इक्वेशन में से कॉमन लिया, सो अंदर क्या बचेगा? 4x -1। या डायरेक्ट आप ये भी बोल सकते हो कि एक फैक्टर हमारा ये बनेगा 3x -1 और दूसरा फैक्टर हमारा बनेगा 4x -1, ठीक है। जब 3x -1 को मैं इस 4x यहाँ से कॉमन लूँगा तो सिर्फ 4x ही बचेगा, और जब -1 और 3x -1 में से मैं जब ये कॉमन लूँगा तो -1 ही बचेगा, सिंपल सी बात है। सो ये दो इसके फैक्टर्स बन गए बच्चों, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट भी करके देख लेते हैं एक बार। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है? 2x² + 7x + 3, राइट। अब बच्चों फर्स्ट स्टेप मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो कांस्टेंट टर्म होती है, मैं हर पार्ट में आपको एरो बना करके नहीं बताऊंगा, ठीक है। 3 को x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मिलेगा मुझे। अब 6 की मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 2 3 are 6, 3 1s are 3, यानी कि 2 × 3 × 1, मुझे 3 नंबर मिल गए, 2 3 एंड 1, ठीक है। तो 2 3 एंड 1 इन तीनों नंबर्स को बच्चों मुझे 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है, इस तरीके से कि मुझे प्लस माइनस करने पर किसी भी तरीके से मैं अगर अपना अरेंजमेंट करूं तो मुझे 7x मिल जाए। 2 3 are 6, 1 को मैंने 1 रहने दिया, तो क्या मैं 6 और 1 को जब ऐड करूंगा 7 नहीं मिलेगा? एग्जैक्टली मुझे 7 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर ये बोल सकता हूँ 2x² + 6x + x + 3। मैंने इसको इस तरीके से स्प्लिट कर दिया, ठीक है भाई। 1x को मैं 1x नहीं लिखूंगा, सिर्फ x लिखूंगा। अब मुझे कॉमन लेना है, सबसे पहले यहाँ से कॉमन लूंगा, मैं 2x कॉमन लूंगा। अगर मैं 2x कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा? +3। और यहाँ से मुझे देखो कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा, तो मैं 1 कॉमन ले लूँगा तो मुझे x + 3 बचेगा। दोनों नंबर सेम है अंदर के, यानी कि मैं सही कर रहा हूँ। सो एक फैक्टर मेरे पास बन जाएगा बच्चों x + 3, x + 3 कॉमन ले लो आप, और दूसरा फैक्टर डायरेक्टली 2x + 1,
ये रहा हमारे 3 लाइन का क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसके सारे पार्ट्स करने हैं बच्चों। एक पार्ट में इसके तो सारे पार्ट ही करवा देता हूँ आपको मैं, ठीक है, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कहीं। अब इसका थर्ड पार्ट एक बार देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 6x² प्लस 5x माइनस 6, ये इसका थर्ड पार्ट गिवन। सेम आपको वही करना है, ठीक है, आपको वही प्रोसीजर आपका फॉलो करना है आपका, कि सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 36 आ गया, है ना। अब इस 36 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, 2 18 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3, यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि नंबर मुझे मिल गए 2 2 3 3 एंड 1, ये 5 नंबर्स मुझे मिल गए। अब इन 5 नंबर्स को आपको ऐसे 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है कि प्लस या माइनस करने पर हमें किसी भी तरीके से 5x मिल जाए, और वो प्लस का ही 5x मिलना चाहिए, माइनस का नहीं मिलना चाहिए, ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो लेट्स गिव इट ट्राई। 2 2s are 4, ठीक है, 3 3s are 9, 9 1s are 9, ठीक है। तो 4 एंड 9 मुझे मिल गया, यानी कि मैं इजीली 9 में से अगर 4 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 5 मिल जाएगा, है ना। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैंने आपको यही बात समझाई है कि प्लस करो या माइनस करो, या तो दोनों को प्लस करो, ठीक है, या दोनों को आप माइनस करो, कुछ भी करो। सो मैं यहाँ पर यह लिख सकता हूँ कि 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6, ठीक है। अब बच्चों देखो, जब हम इसको 2 नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं ना इस तरीके से, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इनको मल्टीप्लाई करके 36 ही आना चाहिए। अब वो तो डेफिनेटली आएगा, मतलब बहुत सारे टीचर्स आपको यही बताएंगे कि आप ऐसे 2 नंबर्स में कन्वर्ट करो कि प्लस माइनस करने पर आपको 5x मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर 36 मिल जाए। अब सिंपल सी बात है, आपने अगर 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है तो 36 के प्राइम फैक्टर्स जो भी हैं आप उनको किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको वही नंबर मिलेगा बच्चों। आप कोई भी नंबर ले लो, उस नंबर की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके उसके प्राइम फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सेम नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको बस ये याद रखना है कि हमें ये बीच वाला नंबर चाहिए किसी भी तरीके से। अब यहाँ से आप कॉमन लो, यहाँ से आप 3x कॉमन ले सकते हो, देखो आप 3x कॉमन ले सकते हो। यहाँ से कॉमन हम वही चीज़ लेते हैं जो दोनों के पास होता है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3x को जब इसे डिवाइड करेंगे 2x, और यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन ले सकता हूँ, माइनस का 2 कॉमन लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, प्लस 2x प्लस 3। अब देखो दोनों नंबर सेम है अंदर वाले, ये वाले, यानी कि मैं सही कर रहा हूँ। तो एक अब 2x प्लस 3 को मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 2। अगर आप कॉमन लेने वाला कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हो तो डेफिनेटली आप ये याद रखो कि एक फैक्टर तो हमारा बनता है ये वाला बच्चों, ठीक है, और एक फैक्टर मेरा बनता है बच्चों ये वाला, इन 2 नंबर्स को जोड़ के, ठीक है, ब्लू और रेड, ये 2 फैक्टर्स हमारे बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए और हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देख लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है, 3x² माइनस x माइनस 4। सेम आपको वही कंसेप्ट यूज करना है। सबसे पहले आप कांस्टेंट टर्म देखो, कांस्टेंट टर्म में क्यों बोल रहा हूं यहाँ पर बच्चों, कांस्टेंट का मतलब होता है एक ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। आप मैथमेटिक्स में 2 वर्ड हमेशा सुनते हो, कांस्टेंट और वेरिएबल। इनका मतलब एक्चुअल में होता क्या है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि 2, आपके पास एक नंबर है 2, सो 2 एक कांस्टेंट नंबर है क्योंकि आप उस 2 को किसी भी तरीके से देख लो उसकी वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगी। लेकिन अगर मैं आपको एक वेरिएबल दे रहा हूँ x, तो उस x की वैल्यू आपको नहीं पता क्या है, उसकी वैल्यू वेरी करती है, डिफरेंट नंबर पर वो चेंज हो सकती है वैल्यू। तो इसलिए हम वेरिएबल का मतलब यही है बच्चों कि उसकी वैल्यू वेरी करती है, डिफरेंट वैल्यू होती है। और कांस्टेंट का नंबर मतलब यही है कि वो एक फिक्स वैल्यू उसकी होती है, राइट। तो देखो 3x² ये भी एक वेरिएबल है, x यहाँ पर x² वेरिएबल है, तो इस कंप्लीट नंबर की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। x के प्लेस पर अगर आप 1 पुट करोगे तो 3 मिलेगा, x के प्लेस पर आप 2 पुट करोगे तो 2 2 4 3 12 मिलेगा, है ना।
तो एक ऐसा नंबर जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो एक कांस्टेंट टर्म होती है हमारी। अब इस कांस्टेंट टर्म को एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? तो हमें मिलेगा बच्चों 4 3 12, 12 मिल जाएगा। अब इसे 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3, यानी कि 2 2 एंड 3 एंड 1, मुझे 4 नंबर्स मिल गए। बट इन 4 नंबर्स को मुझे ऐसे 2 नंबर्स में कन्वर्ट करना है कि मुझे माइनस का x मिल जाए। 2 2 4, 3 1 3, मिल गया ये लो। कैसे? अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x, ठीक है ना भाई? तभी तो माइनस x मिलेगा यहाँ पर। बस आपको x लगाना है उसके नंबर के साथ बस, और फिर अरेंजमेंट करनी है आपको इस तरीके से कि हमें वही सेम नंबर मिल जाए। अब आप कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन लोगे, देखो यहाँ से आप सिर्फ x कॉमन ले सकते हो तो क्या बचेगा? 3x माइनस 4। अब यहाँ से आप 1 कॉमन ले सकते हो तो अंदर क्या बचेगा? 3x माइनस 4। अब एक फैक्टर आपका बनेगा बच्चों 3x माइनस 4 और दूसरा फैक्टर आपका बनेगा x प्लस 1, और यही हमारे इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर रहेगा। राइट, ठीक है। तो ये अब इसका एक क्वेश्चन बच गया बच्चों, ठीक है। इसका जो है 5th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 5th क्वेश्चन में क्या गिवन है? 5th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 5th क्वेश्चन में आपको ये मेथड यूज नहीं करना, इसमें भी आपको फैक्टराइज करना है बेसिकली। x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो ये तो देखो, इसमें आप कैसे फैक्टराइज करोगे बेटा? इस क्वेश्चन को कैसे फैक्टराइज करोगे आप? देखो, आप कॉमन लेके देखो, डायरेक्ट यहां से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आपको? आप कॉमन लेके देखो, x कॉमन लो, x स्क्वायर कॉमन लो, तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2 बचेगा। और यहां से अगर आप माइनस 1 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2। ये ऑलरेडी स्प्लिटेड है ये क्वेश्चन। तो अब यहां से डायरेक्ट आप क्या बोल सकते हो? एक फैक्टर बनेगा x माइनस 2 और एक फैक्टर बनेगा x स्क्वायर माइनस 1। ये तो हो गया, तो और भी काफ़ी ईजी था, ठीक है। अब इसी तरीके से मैं सेकंड पार्ट इसका देख लेता हूँ क्या गिवन है उसमें। x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, स्प्लिटेड है ऑलरेडी। तो आप चेक करके देखो, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो आप? यहाँ से कॉमन ले सकते हो आप x स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, x स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 3। अब यहाँ से देखो कुछ कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हो, माइनस 1 तो आपका 9x प्लस 5। अब क्या अंदर के दोनों नंबर सेम है? नहीं है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन नहीं होगा बच्चों। मैं आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि इसी तरीके से करते चले जाओ, एक फैक्टर हमारा ये बन जाएगा, एक फैक्टर ये बन जाएगा। नहीं बेटा, एक फैक्टर ये और दूसरा फैक्टर ये तभी बनेगा जब अंदर वाले नंबर हमारे सेम होंगे एग्जैक्टली, ठीक है। राइट, तो अब इस सेकंड पार्ट को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ये हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, ठीक है। अब मुझे फैक्टराइज करना है, सो किस तरीके से मैं फैक्टराइज कर सकता हूं? देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा? सबसे पहले आपको एक काम करना है, आप इसमें एक x की ऐसी वैल्यू पुट करो कि आपको पूरा ये जो सॉल्यूशन है 0 मिल जाए, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं, x के प्लेस पर आप 1 पुट करके देखो, माइनस 1 पुट करके देखो, 2 पुट करके देखो, माइनस 2 0, कुछ भी पुट करके देख सकते हो आप। मैं पहले इसको px सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। px सेलेक्ट कर लेता हूं इसको मैं। अब यहां पर मैं एक बार x के प्लेस पर 1 पुट करके देखता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे? 1³ माइनस 3, 1 स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, तो मुझे कितना मिलेगा? देखो, ये माइनस 2 मिल जाएगा, यहाँ पर माइनस 14 मिल जाएगा एंड माइनस 16, यानी कि 0 नहीं आया। 0 आना चाहिए, आप कुछ भी x की वैल्यू पुट करो 0 आना चाहिए। ये 0 नहीं आया तो इसका कोई यूज़ नहीं है। अब मैं एक काम करता हूँ, माइनस 1 पुट करके देखता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पर मुझे 3 मिलेगा, यहाँ पर मुझे +9 मिलेगा, यहाँ पर मुझे -5 मिलेगा।
सो ये कितना हो जाएगा -4 प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस का 4 मिलेगा, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, 0 आ गया, राइट। यानी कि इसका मुझे यूज़ है। अब x के प्लेस पर मैंने क्या पुट किया है, एट x इज इक्वल्स टू -1 p x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब x के प्लेस पर मैंने बच्चों -1 पुट किया है, सो आई कैन से दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। समझ में आई बात। अगर x के प्लेस पर आप 1 पुट करोगे तब 0 मिल रहा है, तो आपका x माइनस 1 फैक्टर बनेगा। यानी कि जो भी पुट करते हो उसका अपोजिट यहाँ पर उसका फैक्टर बन जाता है। अब ये इसका फैक्टर बन गया, तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। नाउ वी हैव टू डिवाइड दिस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब इसको डिवाइड कर दो बच्चों। डिवीजन में आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो एक्स क्यूब मिलेगा मुझे। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, साइन चेंज कैंसिल आउट, यहाँ पर आपको मिलेगा -4x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 पे नोट कर लो। अब x को आप -4x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -4x स्क्वायर मिल जाएगा, -4x को आप 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो -4x मिलेगा, साइन चेंज कर दो, कितना मिल जाएगा -5x, एंड यहाँ पर -5 आप नोट कर लो। अब x को आप -5 से मल्टीप्लाई कर दो तो -5x मिलेगा, और -5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो -5, साइन चेंज कर दो, कैंसिल आउट हो गया, पूरा 0 मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, पूरा 0 मिल जाएगा। अब क्या करना है हमें, अब जो ये क्वोशेंट मिला है ना मुझे, इस क्वोशेंट को मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 मिला, सो आई कैन से दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस x माइनस 1। सो मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ, x माइनस 5, वैसे 1 कॉमन लूँगा, x माइनस 5। अब आप ये डायरेक्ट बोल सकते हो कि x माइनस 5 और x प्लस 1 इसका फैक्टर है। लेकिन बच्चों एक चीज़ याद रखना कि जो ऑलरेडी हम डिवाइजर से डिवाइड कर चुके हैं ना, वो भी इसका फैक्टर है। देयरफॉर x माइनस 5, x प्लस 1 और ऑलरेडी x प्लस 1, ठीक है, ये तीनों इसके फैक्टर्स हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये रिपीट हो गया, बट इन तीनों को में फैक्टराइजेशन करना था, उसको अलग अलग करके दिखाना था। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, राइट। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन बच्चों करने हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी के 2 पार्ट्स हैं मैं आपको वो भी करवा के दिखाऊंगा बच्चों, ताकि आपको और थोड़ा क्लियर हो जाए। ठीक है, काफ़ी लेंथी वीडियो बन गई, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसके जो बाकी के 2 पार्ट हैं, और अच्छे से आपको क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। ओके, आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका छोटा सा लाइक मुझे मोटिवेशन देता है, और इसी तरीके से आप मेरी वीडियोस देखते रहिए इफ यू वांट टू बी अ रैंक होल्डर। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।